अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त तकरीबन सुबह के 8 बज रहे हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने जल्दी जल्दी चाय पी है। चाय पीने के बाद सीधी मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम साफ़ करने के लिए, क्योंकि बेडरूम्स को तो मैं डेली बेसिस पर साफ़ कर ही रही थी, बट ड्राइंग रूम को तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं साफ़ नहीं हुआ था। वैसे ड्राइंग रूम साफ़ ही होता है, लेकिन हल्की फुल्की सी डस्ट आ जाती है जो फिर बुरी लगती है। तो मैंने सोचा आज बाकी चीज़ों को मैं बाद में देखूँगी, आज सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम साफ़ करूँगी। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि टेबल पर ये जो मैंने टेबल रनर्स बिछाए हुए हैं ये कहाँ के हैं। ये जो टेबल रनर आप देख रहे हैं ये ब्रीज़े का है। लाउंज में जो टेबल रनर है वो मैंने अल्फता से लिया था, और ऊपर लाउंज में जो टेबल रनर है वो भी अल्फता से ही लिया था। वैसे मुझे पर्सनली ब्रीज़े के टेबल रनर्स बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट बाकी रनर्स की निस्बत बहुत डिफरेंट और बड़े क्लासी होते हैं। ब्रीज़े से मैंने 3-4 और भी टेबल रनर्स बाय किए हुए हैं। पहले टीवी लाउंज में आप लोगों को याद है एक ऑफ वाइट कलर का टेबल रनर हमेशा स्प्रेड हुआ हुआ होता था, वो भी ब्रीज़े का ही था। इसके अलावा 2-3 मैंने और भी ख़रीद कर रखे हुए हैं, इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज तकरीबन तीसरा या चौथा दिन है लाहौर में। इसी तरह से अचानक बारिश शुरू हो जाती है और दिन के वक्त शाम का समा हो जाता है। इस वक्त भी माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ये जो झंडा है ये हमने लगाया था, आई थिंक 10 अगस्त को लगाया था। और जैसे ही 14 अगस्त गुजरती है तो मेरे हस्बैंड कहना शुरू कर देते हैं झंडा उतार दो, झंडा उतार दो। लेकिन मैं झंडा नहीं उतारती, मैं पूरा अगस्त झंडा लगे रहने देती हूँ। और बस जैसे ही अगस्त ख़त्म होगा, जैसे कि अभी ख़त्म होने जा ही रहा है, और अब मैं फिर झंडा उतार दूँगी। मैंने ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम साफ़ कर लिया था। समिया यहाँ पर लाउंज साफ़ कर रही है। शायद आप लोगों को थोड़ा सा वियर्ड लगे, बट हमारे सोफ़े यार इसी तरह से हम लोग साफ़ करते हैं। और स्पेशली लाउंज का सोफ़ा हम पूरा दिन इधर ही बैठे होते हैं सब लोग। लाइक हमारा खाना पीना, हमारा चाय कॉफ़ी सब कुछ इधर ही हो रहा होता है। तो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं, फिर अगर हम इस तरह से इसको नहीं झाड़ते तो वो सोफ़े के अंदर ही रह जाते हैं। इसके अलावा डस्ट भी डेली बेसिस पर सोफ़ों पर आती ही रहती है। अभी तो आप लोग ये देखें कि लाउंज का एसी चल रहा होता है, पूरा दिन विंडोज़ बंद होती हैं, बट हार्डली अगर हम शाम में कोई 2 से 3 घंटे के लिए विंडोज़ खोल भी लेते हैं तो उस इतने से टाइम में भी डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है। फैब्रिक सोफ़ा हो या लेदर सोफ़ा हो या इवन फर्नीचर हो, बेड हो आपका, उसको डेली बेसिस पर अच्छी तरह से साफ़ करना ही पड़ता है। अगर नहीं साफ़ करेंगे तो फिर डस्ट जो है ना वो फर्नीचर के साथ चिपक जाती है, उस पर जमना शुरू हो जाती है, और फिर उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। मोतिये की कलियां हमारे ऊपर साइड टेरेस पर लगी होती हैं। मैं डेली बेसिस पर जाती हूँ, वहाँ से फ़्रेश तोड़ कर लाती हूँ और इस तरह से या तो अपने किचन में रख देती हूँ या फिर अपने लाउंज में रख देती हूँ। पूरे किचन में इनकी महक हो जाती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोग शायद यकीन ना करें, बट जब मैं घर का काम कर रही होती हूँ ना, तब भी मेरे माइंड में डिफरेंट किस्म की थॉट्स चल रही होती हैं। काम भी कर रही होती हूँ, एट द सेम टाइम मैं ये भी सोच रही होती हूँ कि मुझे अपने व्लॉग का टॉपिक क्या रखना है, या मुझे व्लॉग में क्या बात करनी है, या अपनी बहनों को क्या मैसेज कन्वे करना है। फिर तो चल आज मैंने बनानी है चिकन बिरयानी। रात ही मैंने डिसाइड कर लिया था, इसीलिए मैंने सुबह 8 बजे ही ऑर्डर अपना करवा दिया था, बट ऑर्डर काफ़ी लेट डिलीवर हुआ है। चिकन और दही मैंने ऑर्डर करवाया था। ऑर्डर लेट इसलिए डिलीवर हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज़। ऑर्डर डिलीवर होना ज़ाहिर है कि मुश्किल था। अब बारिश रुकी है तो अभी ऑर्डर डिलीवर हुआ है। खैर आज रोटी तो बननी नहीं है, बिरयानी बनेगी, और बिरयानी बनने में कोई इतना टाइम नहीं लगता।
मेरी एक सब्सक्राइबर ने कल कमेंट करके पूछा था कि ये ऑरेंज सूट आपका किस ब्रांड का है, तो ये गुल अहमद का है और ये पिछले साल का प्रिंट है, इस साल का नहीं है। इस साल भी वैसे उनकी चुनरी कलेक्शन आई है, बट ये जो प्रिंट है ना ये पिछले साल का है और ये मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया था। मैं इतने ब्राइट कलर्स नहीं पहनती, ख़ुद कभी भी अपनी पसंद से इतने ब्राइट कलर्स मैं नहीं लेती। जो भी ब्राइट कलर आप मुझे पहने हुए देखते हैं वो सारे मेरे हस्बैंड के ऑर्डर किए हुए होते हैं। यहाँ पर मैं आटे का हलवा बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं बनाने आता, ना ही मैंने पहले कभी ट्राई किया है, बट मैंने अपने बचपन में बहुत खाया है। बचपन क्या, शादी से पहले भी बहुत खाया है। मेरी अम्मी बहुत अच्छा आटे का हलवा बनाती थी और मैंने सोचा कि मैं ख़ुद से ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। तो मुझसे तो इस तरह का बना है, बस इसी तरह का बना था कि किसी ने भी नहीं खाया, मुझसे ख़ुद भी खाया नहीं गया था। घी भी ज़ाया गया, चीनी भी ज़ाया गई। तो खैर कोई बात नहीं, बंदा आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें सीखता है। काफ़ी मुश्किल काम है, मुझे लग रहा था कि आराम से बन जाएगा, बट इतनी आराम से नहीं बनता, काफ़ी मुश्किल काम है। औरतें तो खामखा में ही बदनाम हैं कि वो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हैं। मैं यकीन करें कि बिल्कुल भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती। हमारे घर में इतने पार्सल्स आते हैं, इतने पार्सल्स आते हैं और वो सारे मेरे हस्बैंड के होते हैं। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ ना तो हफ्ते में 3 पार्सल तो आते ही आते हैं उनके। भैया बात सुनो, ऊपर जाओ, आयरन लेकर आओ। ले आई हो? दिखाओ भाजी, इसका क्या करना है? यार ये सारा देख रही हो ना, ये गंदा हुआ है। हाँ जी। तो तुम्हें ये कपड़े प्रेस करने में दिक्कत नहीं होती? होती है। ये चिपकता है ना? हाँ जी। तो बताती ना मुझे, इसको साफ करना है मैंने। तो मैं कर देती हूँ। नहीं, आपसे नहीं होगा, ये मैं खुद करती हूँ, बल्कि तुम्हें भी सिखाती हूँ कि ये कैसे होगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल और कॉमन सी बात है कि हमारी आयरन्स अक्सर ही इस तरह से गंदी हो जाती हैं। आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये ब्लैक सा रेजिड्यू है जो चिपक जाता है और फिर जब यही आयरन हम अपने धुले हुए कपड़ों पर लगाते हैं तो यही जो काला सा मटेरियल या रेजिड्यू जो भी ये होता है, ये सारा हमारे धुले हुए कपड़ों पर चिपक जाता है। और अगर कपड़ा सफ़ेद हो तो फिर सफ़ेद कपड़े की तो मत्ती मारी जाती है। आज बहुत आसान सी टिप मैं आपको बता रही हूँ, मेरी ख़ुद की आजमाई हुई है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपने अपनी आयरन लेनी है, उसको पहले गर्म कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर अभी मैं गर्म कर रही हूँ। बस जब आप देखें कि ये हल्की सी गर्म हो गई है, उसके बाद आपने अपनी आयरन को बंद कर देना है। अच्छा जी, अब किस चीज़ से हमने अपनी ये आयरन साफ़ करनी है? हमने लेनी है मछली की हड्डी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, इसको कहते हैं मछली की हड्डी। और ये जो पैरट्स की शॉप्स होती हैं ना, ये वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगी। ये मैंने इतना सा पीस लिया है, 60-70 रुपए का ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले तो मेरे घर में तो क्योंकि पैरट्स हैं तो मेरे हस्बैंड हर वक्त उनके केज में भी ये लटकाए रखते हैं, क्योंकि पैरट्स की बहुत शौक से खाते हैं। पैरट्स के लिए ये सोर्स ऑफ कैल्शियम है, बट हमारे लिए ये सोर्स ऑफ क्लीनिंग आयरन है। तो अभी आप देखेंगे कि इससे मिनट पे नहीं लगना और हमारी आयरन साफ़ हो जानी है। तो यहाँ पर आयरन हो चुकी है गर्म, मैंने स्विच ऑफ कर दिया है और अब मैं यहाँ पर ये मछली की हड्डी लूँगी। मछली की हड्डी एक साइड से बिल्कुल हार्ड होती है, दूसरी साइड से आपने अपनी आयरन को साफ़ करना है। वो जो हार्ड वाली साइड है उससे आपने साफ़ नहीं करना, क्योंकि उससे आपकी आयरन पर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। अब ये मैंने दूसरी वाली साइड ली है और बस मैंने आयरन पर मारना शुरू किया है। बिलीव यू मी गाइस कि आई थिंक मुश्किल से 8 या 9 सेकंड्स लगेंगे और आपकी इस्त्री मिनटों में साफ़ हो जाएगी। जो भी आपका यहाँ पर वो ब्लैक सा रेजिड्यू होता है ना, वो सारा उतर के आपकी मछली की हड्डी में शिफ्ट हो जाएगा और आपकी आयरन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। देखें, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स हमें बताई जाती हैं। कभी कहते हैं डिस्प्रिन की गोली मार लें, तो कभी कहते हैं कि हार्पिक से साफ़ कर लें। नहीं, ये सब चीज़ें फ़जूल हैं। अब इतनी गर्म आयरन पर इतनी छोटी सी डिस्प्रिन की गोली मारी जाती है, आप लोग खुद सोचें, बड़ा मुश्किल होता है। तो बस आप ये मछली की हड्डी लें, आयरन को गर्म करें और आयरन पर मारें, चंद सेकंड्स के अंदर ही आपकी आयरन साफ़ हो जाएगी। और एक बार इस्तेमाल के बाद भी आपने इस पीस को फेंकना नहीं है, इसको रखें, आप इसको बार बार आयरन साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जी, हमारी आयरन हो चुकी है साफ़। अब इसको एक ड्राई क्लॉथ से
अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ये जो हल्के हल्के काले काले से धब्बे आपको नज़र आ रहे हैं, ये जस्ट धब्बे हैं। जो काला मटेरियल इधर चिपका हुआ था वो सारा उतर चुका है। आप लोगों ने ज़रूर मेरी ये ट्रिप ट्राई करनी है और आप देखिएगा कि अब आपको इस्त्री साफ़ करना कोई बड़ा काम नहीं लगेगा। मैंने आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है आज। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, मेरे व्लॉग को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक हैंडल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।